वेल आई होप कि अभी तक आपने अजय देवगन, आर माधवन एंड जानकी बोदीवाला की फिल्म शैतान जरूर देख ली होगी, जो एक गुजराती फिल्म वश का ऑफिशियल रीमेक है। पर थैंक गॉड कि भाई अभी तक मैंने ये ओरिजिनल फिल्म नहीं देखी थी, वरना मैं भी बाकियों की तरह इन दोनों फिल्म को कंपेयर करने में लगा होता। वैसे जिन्होंने ये ओरिजिनल फिल्म देखी है उनका ये मानना है कि शैतान की जो एंडिंग हुई है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है ओरिजिनल मूवी से। अगर आप में से किसी ने भी ये ओरिजिनल मूवी देखी है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि क्या सच में शैतान की एंडिंग डिफरेंट है। खैर डिफरेंट हो या फिर ना हो, पर शैतान की एंडिंग देखने के बाद बहुत सारे सवाल मन में घूमते हैं, जैसे कबीर ये मरे हुए चूहे लाकर वनराज के पास क्यों फेंकता था? क्या सच में कबीर ही रियल में शैतान था और अभी तक उसने वनराज को जिंदा क्यों रखा था? क्या वनराज यहाँ से निकलकर फिर से परंपरा पूरी करके वो शक्तियाँ वापस पा जाएगा या फिर कुछ और? ऐसे ही बहुत सारे सवाल है, तो चलो फिर इन सारी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। वेल सबसे पहले ये एक सुपर नेचुरल फिल्म है और सुपर नेचुरल का मतलब तो आप समझते ही हो। यहाँ पर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती है। तो फिल्म कुछ ऐसा है कि वनराज नाम का एक आदमी कबीर के घर में घुसता है और उसकी एक बेटी जाह्नवी को अपने वश में कर लेता है। वेल फिलहाल में वनराज के पास बहुत सारी शक्तियां थी, वो किसी को भी कुछ खिलाकर अपने वश में कर लेता था एंड एक बार वश में हो जाने के बाद वो उनसे कुछ भी करवा सकता था। लाइक डांस करने को बोलता, थप्पड़ मारने को बोलता, चाय पत्ती खाने को बोलता, यहाँ तक कि अपने शॉर्ट्स उतारने को बोलता और तो और अपने भाई को जान से भी मारने को बोलता एंड लिटरली ये सारी चीजें वो करती भी है। इसके अलावा वनराज के पास माइंड रीडिंग की भी थोड़ी सी पावर थी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि शेखर की वाइफ और जाह्नवी के माइंड में क्या चल रहा है वो पहले ही बता देता है। अब सवाल ये है कि इतनी ज्यादा पावर्स होने के बाद भी वो जाह्नवी को लेकर क्यों नहीं जाता है? उल्टा वो वहाँ पर रुककर कबीर और उसकी वाइफ का परमिशन मांगता है। और केवल अगर परमिशन की ही बात थी कि इस रिचुअल में परमिशन लेना ही जरूरी है, तो ये बिस्किट कबीर को भी खिला सकता था और कबीर को अपने वश में कर परमिशन आराम से ले सकता था। पर हो सकता है कि वो जो काला जादू करने का तरीका था वो ये कहता है कि परमिशन उनकी अपनी मर्जी से होना चाहिए और इसीलिए वनराज ये सारी चीजें करता है। आई मीन वो थप्पड़ मरवाता है, वो हंसने को बोलता है कि जब तक तुम मरो ना तब तक हंसती रहो, चाय पत्ती खाओ, अपने भाई को मार दो, ये सारी चीजें वो इसलिए करता है ताकि कबीर मजबूर हो जाए और परमिशन दे दे। और होता भी कुछ ऐसा ही है और वनराज 107 लड़कियों के साथ ऑलरेडी ये कर भी चुका था, जिनको एक शैतान के टेम्पल में लाकर रखा होता है और 108 लड़कियों के पूरे हो जाने पर वो काला जादू का एक ऐसा प्रोसेस करता है जिसके बाद उसे असीमित शक्तियां मिलती। फिर उसे किसी को वश में करने के लिए कुछ खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस वो उनकी आंखों में देख लेता और वो उनके वश में हो जाती। एक तरीके से बोल सकते हैं कि वनराज खुद एक शैतान बन जाता। पर एंड में वनराज जब ये प्रोसेस कर रहा था, मतलब उन लोगों की आहुति दे रहा था, उसी समय कबीर उसका जीभ काट देता है। तब वो किसी को भी आदेश नहीं दे पाता है और इंस्ट्रक्शन ना मिलने की वजह से वो सारी लड़कियां कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब यहाँ पर इसी सीन में एक और ट्विस्ट हुआ था, पर मैं बताकर स्पॉइल नहीं करना चाहता। बाकी फिल्म देखते समय आपने भी दिमाग बहुत लगाया होगा कि भाई ऐसे सिचुएशन होता तो मैं तो बच के निकल जाता, बहुत सारे रास्ते हैं, आराम से कबीर अपनी फैमिली को बचा लेता। पर ट्रस्ट मी, अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई एक रास्ता बता दो तो आप भी सोच में पड़ जाओगे, क्योंकि इन्होंने फिल्म को कुछ ऐसा बनाया है कि आपकी सारी थ्योरीज धरी की धरी रह जाएंगी। खैर अभी बारी आती है सबसे बड़े सवाल की, कबीर क्या रियल में शैतान था और इसका सेकंड पार्ट क्या बहुत ही जल्द आने वाला है? क्योंकि अगर वो एक आम इंसान था तो फिर ये सारी चीजें क्यों कर रहा था? वो वनराज को पुलिस के हवाले भी कर सकता था, पर उसने ये करने की बजाय उसे एक तहखाने में कैद कर लिया और बहुत सारे मरे हुए चूहे उसके आसपास फेंकने लगा। तो एक्चुअली कबीर यहाँ पर वनराज को गरुड़ पुराण के अनुसार सजा दे रहा था। वो मरे हुए चूहे उसको खाने के लिए देता था और अगर वो चूहे नहीं खाएगा तो उसकी बदबू से वो खुद ब खुद मर जाएगा। और कबीर एंड में ये भी बोलता है कि जब बात फैमिली पर आती है तब एक आम आदमी सबसे बड़ा शैतान बन जाता है। और वनराज ने कबीर और बाकी 107 फैमिली के साथ जो किया था उसके लिए जेल जैसी सजा बहुत ही ज्यादा छोटी होती, शायद इसलिए कबीर ने डिसाइड किया कि उसको पुलिस को ना देकर खुद ही सजा देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका सेकंड पार्ट आ सकता है, पर मे भी ज्यादा चांसेस है कि नहीं आएंगी। बाकी यार आपने एक और चीज नोटिस की, आर माधवन ने फिल्म में इतना जबरदस्त काम किया है कि भाई लोग उनसे रियल लाइफ में डरना ना शुरू कर दे। आई मीन मैंने वश नहीं देखी है, पर मैं इतना बोल सकता हूँ कि आर माधवन शायद इसी रोल के लिए बने ही थे और शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस रोल को उनसे बेहतर कर सकता है। बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा आर माधवन का परफॉर्मेंस? बाकी कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा स्कैरी लगा या फिर कौन सा पार्ट नहीं समझ आया? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और बस मुझे इतना ही पता था इसलिए मैंने इतना ही बताया। और अगर ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड